Hello students, let us now discuss issue of debentures, Mensa textbook, page number 273, question number 7. Similar question we have already done in the class, but still मैं एक बार और रिवाइज करके दे देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था. So वो लिखते हैं कि on 1st April 2017, Share Limited issued 1,12% debentures of ₹100 each at discount of 5%. मतलब 100 का डिबेंचर 95 में इशू किया है. Redeemable on 31st March 2022. 17 में इशू किया है, 22 में रिडम्पशन है, मतलब 5 इयर्स के बाद रिडम्पशन है डिबेंचर्स का. द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 20,000 डिबेंचर्स. इसका मतलब आपने 1 लाख डिबेंचर इशू किया बट लोगों ने आपसे 1,20,000 डिबेंचर्स अप्लाई किए. हु आर रिफंडेड देयर मनी, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन जो मिला उसका पैसा को सीधा रिफंड कर दिया कंपनी. इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन 31st मार्च. साल एक ही बार इंटरेस्ट पे हो रहा है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Number 1, journal entries at the time of issue of debentures. Debentures का issue के टाइम पे क्या journal entry करोगे ये बताइए. Second, discount on issue of debentures account ये बताइए. Third, interest account और debenture holder का account बताइए. Assuming TDS at the rate of 10%. तो काफी कुछ करवा रहा है एग्जामिनर अपने से. तो पहले हम लोग issue के बारे में बात कर लेते हैं. So the year is 2017 or we can say 17-18 और April 1 को डिबेंचर को इशू कर रहे हैं लोग. नंबर ऑफ 1 लाख है और इशू किया हुआ है 5% डिस्काउंट पे, मतलब 100 का डिबेंचर 95 में इशू किया. रिडीमेबल कैसा है दिया नहीं है तो अपने को एज्यूम करना है कि वो रिडीमेबल एट पार. They have issued 1 lakh debentures, but people demanded 1,20,000 debentures. The bank debit 1,20,000 debentures to debenture application account. ये है application money मिलने का एंट्री. Same like shares. इसको हमें ट्रांसफर टू कैपिटल करना है और डिस्काउंट को रिकॉर्ड भी करना है, but that will happen only on 1 lakh debentures. So the next entry will be debenture application account debit 1 lakh debentures into 95, which is 95 lakhs. Discount on issue of debentures account debit, which is 1 lakh debentures into 5 lakhs. And debentures का नाम है 12% debentures, so we write here 12% debentures. फिर जो 5,000 डिबेंचर्स का मनी और 20,000 डिबेंचर्स का मनी हमें मतलब पैसे रिफंड करना है. सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 डिबेंचर्स इन 95 टू बैंक. ये हो गया एक्सेस एप्लीकेशंस का मनी रिफंड करने का. ठीक है. अभी बात करते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट का. डिबेंचर इंटरेस्ट साल में एक ही बार पे हो रहा है. वैसे उसका एंट्री पूछा नहीं है बट वो लेजर बनाने का है. सो लेजर बनाने के लिए वो कमाएगा. तो यानी अगर आप सॉल्यूशन के एंगल से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने किया ना, यही आपका सॉल्यूशन का पहला पार्ट है. यहाँ पे जर्नल एंट्री फॉर इश्यू पूछा है उसने. इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री पूछा नहीं है, हम कर रहे हैं तो ये वर्किंग जैसा अभी हो जाएगा. इवन तो मैं सेम जर्नल में कंटिन्यू कर रहा है बट वो मार्च 31st को मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है. डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से हम डिबेंचर्स को डेबिट कर देंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे. नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख है. हर एक डिबेंचर 100 रुपए का है, मतलब हमारे पास 1 करोड़ रुपए का डिबेंचर्स है और इंटरेस्ट का रेट है 12%. तो 1 करोड़ का 12% अगर हम करते हैं तो साल का इंटरेस्ट होता है 12 लाख रुपीज. टीडीएस का रेट है 10%, तो 12 लाख का 10% इज 1,20,000. तो टीडीएस पेएबल हो गया और 12 लाख में से 1,20 गया तो 10,80,000 आता है. एंड दिस द अमाउंट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स. इसके बाद हम पेमेंट कर देंगे. सो पेमेंट करने का एंट्री विल बी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक. फिर इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे. सो पीएनएल अकाउंट डेबिट एंड इंटरेस्ट का अमाउंट इज 12 lakhs. सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 12 lakhs. इसके अलावा जर्नल एंट्री सेकंड वाला जर्नल एंट्री क्या हमने इश्यू का
उसमें हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट किया था, करेक्ट। इसको भी हमें पीएनएल में ट्रांसफर करना है, और इसको पीएनएल में ट्रांसफर कैसे करते हैं हमारे इसके ऊपर चर्चा हुआ है। सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द डिबेंचर्स आर गोइंग टू बी रिडीम। सो डिबेंचर्स या तो लमसम में रिडीम हो सकते हैं या तो इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम हो सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन का अगर आप पहला 2 लाइन पढ़ेगा तो क्लियर दिख रहा है कि वो डिबेंचर्स 5 साल के बाद लमसम में रिडीम होने वाले हैं। तो लमसम में अगर रिडीम होने वाले हैं तो 5 लाख रुपीज डिस्काउंट का अमाउंट है, उसको डिवाइड बाय 5 इयर्स करेंगे और 1 लाख अमाउंट आएगा, और 1 लाख रुपीज एवरी ईयर राइट ऑफ होगा, यानी 1 लाख रुपीज हर साल का पीएनएल आएगा। So March 31st को I'm writing one more entry, which is profit and loss account debit, which is 5 lakh divided by 5 years with the 1 lakh to discount on issue of debentures account. ठीक है, ये हो गया अपना जर्नल एंट्री वाला पार्ट। अभी हम लेजर की ओर बढ़ते हैं। सो लेजर में सबसे पहला लेजर में बना रहा हूँ यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। अभी क्वेश्चन में कितना साल का डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट चाहिए वो बोला नहीं है, तो मैं 1 ही साल का बना रहा हूँ। बनाने के लिए हम 5 साल का बना सकते हैं, तो 5 साल का बनाएंगे तो क्या होगा, ये जो एंट्रीज हमने किया 31 मार्च को यहाँ पर वॉट एवर एंट्रीज वी डिस्कस्ड 31 मार्च को 5 टाइम्स होगा, है ना। हमने कल अभी यही साल का 31 मार्च का एंट्रीज किया, पर आपको ये 5 साल का करना पड़ेगा। एंट्रीज का अमाउंट अक्रॉस 5 ईयर्स सेम ही रहेगा। तो क्यों सेम ही रहेगा, बिकॉज क्वेश्चन में अक्रॉस 5 ईयर्स ना नया डिबेंचर्स आया ना एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स गया, विच मींस जो इंटरेस्ट हम लोग पहला ईयर का एंड में 31 मार्च को पे करेंगे वही इंटरेस्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का एंड में भी पे होगा। सिंपल। तो वही इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, और डिस्काउंट का अमाउंट भी हर साल 1 लाख राइट ऑफ करने डिस्कस किया था हमने, मतलब यही एंट्री और 4 बार होगा, ठीक है। बट मैंने वो नहीं किया है बिकॉज क्वेश्चन काफी अब्नॉर्मली लंबा हो जाएगा। सो आई हैव अज्यूम दैट ये जो इंटरेस्ट अकाउंट वगैरह वगैरह पूछा है मेरे से वो सब 1 ही साल के लिए पूछा है। ओके, सो डिबेंचर इंटरेस्ट के अकाउंट में आ गया मैं, और अपना फर्स्ट ईयर का नाम है 17-18। मार्च 31 को मैंने डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट किया। तो एंट्री कैसा था, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स, टू टीडीएस पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स, और फिर डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देने का पीएनएल में। यही काम और 4 साल होगा जो मैंने नहीं किया, ठीक है। अब डिबेंचर होल्डर्स का बात करते हैं। तो मार्च 31 को डिबेंचर इंटरेस्ट के अकाउंट में आपने लिखा है टू डिबेंचर होल्डर्स। सो अगर डिबेंचर इंटरेस्ट के अकाउंट में अगर डिबेंचर होल्डर्स है, सो ऑब्वियसली डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में आना ही पड़ेगा बाय डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 10,80,000, और यही 10,80,000 का हम पेमेंट कर देंगे। तो सेम डेट को यहाँ पे होगा टू बैंक 10,80,000, बस ये अकाउंट भी टाइम, ऐसा ही और 4 साल भी होगा जो हमने नहीं किया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मैंने वो भी 1 ही साल का बनाया। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका सेकंड वाला जर्नल एंट्री आपको देखना पड़ेगा। तो सेकंड वाला जर्नल एंट्री जो आपने किया है वो ये है, यहाँ पे आपने डिस्काउंट को डेबिट किया हुआ है 5 लाख से, तो डिस्काउंट का डेबिट में 5 लाख आने वाला है, और सामने क्रेडिट में कौन है, 12% डिबेंचर्स है। सो मैं डिस्काउंट का डेबिट में जाके लिखने वाला हूँ अप्रैल 1 को 12% डिबेंचर्स 5 लाख। मार्च 31 को हमने क्या किया, ये 5 लाख में से 1 लाख को राइट ऑफ किया, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। ये अकाउंट को बंद करेंगे तो 4 लाख का बैलेंस आएगा, इसको हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके बंद करेंगे। नेक्स्ट ईयर में यही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा, और वापस बाय पीएनएल होगा 1 लाख, फिर ये 3 लाख हो जाएगा। फिर अगला साल में 3 लाख बनेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वापस बाय पीएनएल 1 लाख, फिर वो 2 लाख होएगा। ऐसा करते करते आगे बढ़ेगा। अगर अपने को 5 साल का अकाउंट बनाना है तो मैंने 1 ही साल में रोक दिया। So I hope all of you got this question. Thank you very, very much.